किसी ने ठीक ही कहा है, कोई भी देश सोने चांदी से महान नहीं बनता। जिस देश के नागरिक महान होंगे वो देश महान होगा। जिस देश के नागरिकों का नैतिक एवं चारित्रिक आधारशिला जितनी मजबूत होगी उतना ही वह देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। वर्तमान समाज में मानसिक तनाव, हिंसा, दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। सुख सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी मनुष्य वास्तविक सुख शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। समाज का हर वर्ग इस बात से चिंतित है। विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी कोई विशेष हल नजर नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पर देखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय है। इसी लक्ष्य को लेकर संस्था के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के शिक्षाविद प्रभाग द्वारा अरावली की सुरम्य पर्वतमालाओं मध्य बसे ज्ञान सरोवर विद्यापीठ में मूल्यनिष्ठ शिक्षा पर आधारित शिक्षाविद सम्मेलन का आयोजन किया। यहाँ के मनोरम उपवन में सभी शिक्षाविद एकत्रित हुए, जहाँ से उन्हें सम्मानपूर्वक यूनिवर्सल हार्मनी हॉल में ले जाया गया। यहाँ आयोजित स्वागत सत्र में सभी वाइस चांसलर्स, शिक्षा मंत्रियों एवं आमंत्रित अतिथियों का गुलदस्ते, बैच एवं गीत के द्वारा हार्दिक स्वागत किया गया। मेहमान का स्वागत स्नेह की ले आरती खुशियों के बिखेरे स्वागत में माँ भारती, स्वागत में माँ भारती। सम्मान गान स्वागत, सम्मान गान स्वागत, ये तीन लोग गाएं, नाचे धरा गगन, ये झूमे दसों दिशाएं। सम्मान गान स्वागत, ये तीन लोग गाएं, नाचे धरा गगन, ये झूमे दसों दिशाएं। सम्मान गान स्वागत, पर्वत अरावली फूलों की माला लेकर झुक झुक के करता स्वागत, माथे पे टीका देकर यहाँ हूर और फरिश्ते वर्षा बरसाए, माथे विजयी तिलक लगाए, हृदय से करो स्वीकार कि आप आए हमारे द्वार, कि आप आए हमारे द्वार। इस सम्मेलन में 16 विश्वविद्यालयों के कुलपति
अलग अलग राज्यों के 3 शिक्षा मंत्री, 600 ख्याति प्राप्त शिक्षाविदों के अतिरिक्त शिक्षा एवं अध्यात्म जगत चोटी के लोगों सहित कुल मिलाकर 2000 लोगों ने भाग लिया। मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी ने समस्त आमंत्रित शिक्षाविदों का अभिनंदन करते हुए अपने आशीर्वचन में श्रेष्ठतम समाज बनाने की प्रेरणा दी। कितना न प्यारा शुभ दिन कहें जो आप हम सभी इस सभा में उपस्थित हैं। इसी लक्ष्य को लेके कि आओ हम सभी मिलकर के अपने इस विश्व को बेटर वर्ल्ड बनाना है, तो उसके लिए स्वयं ही स्वयं को परिवर्तन करना है। तो देखा गया कि बच्चों से लेके बड़ों तक हर मानव को अपनी जीवन में इस नैतिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर एक इंसान मानव ही विश्व का अंग है। जब हर एक ये सोचे कि मुझे अपनी जीवन में सचमुच मूल्यवान जीवन बनानी है, तो मूल्य के आधार पर ही समाज, देश, विश्व में ये जीवन का सच्चा जो मूल्य है वो प्राप्त होगा। गाया जाता, जिसकी जीवन में ये मूल्य है, दैवी गुण है, वह सच्चा मानव देवता है। जो विद्यालय है ये भी पढ़ाई है। इसमें 4 सब्जेक्ट्स है: ज्ञान, योग, दैवी गुणों की धारणा और सेवाएं। अब ये 4 अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दादी चंद्रमणि जी को सिखाइए। आज आपका दृश्य देख के मेरे को बहुत अंदर खुशी है। हमारे शिक्षा क्षेत्र से कितने हमारे भाई और बहनें आई है, प्रोफेसर, चांसलर्स, ये तो शिक्षा देने वाले आए हैं। अगर ये मिलजुल जितने भी आए हैं और कुछ आपस में मिल करके ये भी शिक्षा है, उसको धारण करके 4 सब्जेक्ट को क्यों नहीं इन द्वारा एक भारत भूमि स्वर्ग बन जाए। पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य निर्मित भवनों में निवास करना भी अपने आप में आनंददायक रहा।
महासम्मेलन में भाग लेने हेतु विशेष रूप से मॉरिशस के प्रधानमंत्री महामहिम सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी अपनी धर्मपत्नी लेडी सरोजनी जगन्नाथ सहित माउंट आबू पधारे। पोलो ग्राउंड हेलीपैड पर राजयोगिनी दादी चंद्रमणि एवं वरिष्ठ भाई बहनों ने उनका भव्य स्वागत किया। आगे भी जाओ। He left his mortal body on 18th January 1969. Yes. अतिथि महोदय ने विद्यालय परिसर का अवलोकन किया। Member is called the Tower of Peace, so which represents how Pita Shri Brahma Baba was an apostle of peace. First of all, he saw destruction happening through nuclear war, then through civil war, and then through national calamities. And then प्यारा दिवस महान पधारे मॉरिशस की शान किया आया। प्यारा दिवस महान पधारे हैं प्यारे मेहमान। आरती है दीप है मुस्कान झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। झूम कर हम गा रहे हैं आज स्वागत गान। स्वागतम 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 स्वागतम। एजुकेशन विंग के चेयरपर्सन भ्राता निर्वेश जी ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। I am overwhelmed with joyous feelings this morning, especially when the cream of intelligentsia is present here, and I am honored to welcome every one of you. So I extend a hearty welcome to one and all of you. Of course, my special thoughts go to our most honored chief guest this morning. सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। Of oppression, poverty, despair, and misery have overwhelmed our world more than they have ever done in the past. While we talk of superhighways linking the world into a global village, communication within families and societies are weakening and breaking down. In this respect, the Brahma Kumari World Spiritual University deserves our praise for its mission of promoting human values and preventing our society from alienation, dislocation, and destruction. It is our duty to express our gratitude to Prajapita Brahma, that great soul, whose divine vision inspired him to dedicate his life and donate his wealth for the establishment of a group called Om Mandali, and which later became the World Spiritual University. Today, his vision has traveled to the remotest corners of the world, with more than 3,000 Brahma Kumari centers
which have been striving relentlessly to promote the culture of peace and tolerance among people. It is very significant that the Brahma Kumari centers are managed by women, thus illustrating the important role of women in creating a peaceful and harmonious environment. According to our ancient Vedic tradition, अपने उद्घाटन भाषण में मानवीय मूल्यों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने संस्था के द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना की। House into a sweet home, but also to transform a country into a strong nation. Mahatma Gandhi once said that if men are good teachers, women are better teachers. The Brahma Kumaris are actually proving this to be true by helping to lead us from the darkness of ignorance to the light of wisdom through Raja Yoga and spiritual education. We in Mauritius केरल के उच्च शिक्षा मंत्री भ्राता मोहम्मद बशीर ने इस बात पर जोर दिया कि teacher should be a model. Young generation, they are learning the lesson from the teachers, not only through the books, through his character. Teacher is the model. We can very well think, if a teacher is a drunkard, naturally he cannot instruct the student, he cannot inspire the student to lead a peaceful, a moral life. If he is smoking, can he advise the student not to smoke? So what I am saying is, the teacher should be a model. Teacher should be educated. Teacher should be a symbol of values. So as far as possible, in the institutions like this, we have to give more and more training to the teachers. I don't want to make a very lengthy speech. Of course, these kinds of institution can play a vital role in developing the values in the minds of the young generation. I have full confidence that this institution can do a lot of things in that, because there is infrastructure for that, there are dedicated manpower for that. I hope that this institution will play vital role in developing the values in the mind of young generation. With these few words, I once again tender my deep-felt greetings to this occasion and conclude my speech. Thank you very much. Students, we understand and we appreciate the fact that moral education can be effective only if we have an effective teacher training program. The teachers are first inculcated with these aspects. And we also recognize that extramural programs which are continued throughout the year, in which the students are reached by men of eminence, they are told about the problems and they are told that भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सेक्रेटरी जनरल भ्राता के.बी. पवार ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की, which has emphasized that our education must teach the moral values or the core values of truth, righteous conduct, peace, love, and non-violence. And I'm sure that though the effects may not be very apparent, the efforts put in by the university will bear fruit. We are trying, and we do hope that we will be able to change the situation. We'll be able to enthuse into a number of our students the need to inculcate values not only in their what they learn, but also in their actions. At the end, on behalf of the Association of Indian Universities and of the various university representatives here, I would like to express my deep gratitude to the organizers for inviting us to be present at this function. Thank you all very much. नेपाल के राजदूत प्रोफेसर हर्ष नारायण ने कहा कि हम भी अपने देश में सम्मेलन के निष्कर्षों को कार्यान्वित करेंगे। गंगा में एक छोटी सी नदी के रूप में नेपाल की ओर से हम अपना सहयोग, सामर्थ्य और साथ जाने की अभिलाषा नेपाल की ओर से राजदूत की तरफ से मैं व्यक्त करना चाहता हूं। मैं
इस सम्मेलन में सम्मिलित होकर अपने को भी एक सत्संग में रहकर पुनर्ऊर्जा प्राप्त कर यहाँ से जाऊंगा और मैं विश्वास। शाल एवं मेमेंटो प्रदान कर अतिथि महोदय का सम्मान किया गया। संध्या के समय मनोरंजन के लिए शिक्षाप्रद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। ਜਿਹਦੇ ਚੋਜ ਨਰਾਲੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਜ ਨਰਾਲੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਵਾ ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਵੇ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। दिल्ली के शिक्षा मंत्री प्राता साहेब सिंह जी ने कहा कि वो विषय है मूल्यों पर आधारित राजनीति। मैं मानता हूं जब तक मूल्यों पर आधारित राजनीति नहीं होगी, मूल्यों पर आधारित शिक्षा का होना संभव नहीं है। और इसलिए मूल्यों पर आधारित शिक्षा के लिए मूल्यों पर आधारित राजनीति और ऐसे व्यक्ति जो राजनीति में आए वो कम से कम मूल्यों पर आधारित अपने जीवन को चलाएं, बहुत आवश्यक है। और ये कार्यक्रम जो आपने किया है बहुत ही महत्व का कार्यक्रम है। मुझे आज आपके बीच आकर जो आनंद प्राप्त हुआ, जो देखा, जो सुना, जो अनुभव किया, ऐसा मेरे 50 वर्ष के जीवन में कभी नहीं हुआ। जब हम छोटे बच्चे थे तो परियों की कहानी पढ़ा सुना करते थे कि परियां सरोवर में स्नान कर अति सुंदर बन जाती हैं। मैं सोचा करता था वह सरोवर कहाँ होगा, क्या हम भी अपने स्नान करके सुंदर बन सकते हैं। आज मैं साक्षात उसी सरोवर के मध्य अपने आप को पा रहा हूँ, जिसमें हमारी हजारों बहनें भाई स्नान कर परियां और राजकुमार बन रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री
श्री फूलचंद मुलाना ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि आपकी खुशी के लिए बता दूं, ये निर्णय ले लिया है कि पहली से 12वीं कक्षा तक हमने नैतिक शिक्षा को कंपलसरी कर दिया है, लाजमी कर दिया है। 50 नंबर का पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया है हर क्लास में, पहली से 12वीं तक। सिलेबस तैयार कर दिया है, किताबें छपने लग रही हैं। बड़े बड़े जो नैतिक शिक्षा के माहिर थे उनको बुलाया गया था, उनकी पांडुलिपियां ली गई और वो सिलेक्ट करने के बाद छपने के लिए भेज दी। अब छपने के बाद उनको हर क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और उसका बाकायदा पेपर होगा। और उससे पहले हमने अपने डीओज को, अपने हेडमास्टर्स को ट्रेन किया है कि तुमने क्या शिक्षा देनी है और कैसे शिक्षा देनी है, सेमिनार्स लगवाएं। तो जगदीश चंद्र जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका, आपने हमें योगदान देने का आश्वासन दिया है। जब कभी भी मुझे आशा है आपकी आवश्यकता होगी, हम आपके द्वार पे आएंगे, आपकी सेवाओं का लाभ उठाएंगे, क्योंकि हमारा और आपका ध्येय एक ही है कि हम नैतिक मूल्यों से अपने बच्चों को, अपने शिक्षा जगत को और अपने समाज को नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण करें। As a result of this conference, I request the authorities to have a little core committee to work out how we can proceed with imparting education for Tamil Nadu. Our university is at your disposal. Like that we can identify and do the work. In conclusion, I would like to say that what सम्मेलन के प्रति अपने विचार प्रकट करते हुए कोयम्बतूर अविनाश लिंगम विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री डॉक्टर श्रीमती राजम्मल पी देवदास, only those who can understand, who have felt, can express. Only those who have attained to spirituality can communicate spirituality to others. They can be great teachers of mankind. They alone are the powers of light. And today I have seen such powers of light here in this Vishwavidyalaya and request them to come and lighten all other parts and help us also to lighten. Thank you very much. तो परिवार में यह मूल्य की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आध्यात्मिकता की शिक्षा आवश्यक है और उसके पश्चात यह शिक्षा हमारी स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में आनी चाहिए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये शिक्षा देश के निर्माण में सहयोगी बनेगी, परंतु जब तक ये पाठ्यक्रम जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में चलाया जाए, परंतु हम ब्रह्मा कुमार महेंद्र भाई से हम उन माध्यम तक पहुँचे, टीचर्स तक पहुँचे, यूनिवर्सिटीज तक पहुँचे, स्कूलों तक पहुँचे, जहाँ पर ये शिक्षा शास्त्री इसके अंदर सहयोग दें। यहाँ पर बहुत से वाइस चांसलर आए हुए हैं, डायरेक्टर्स आए हुए हैं, शिक्षाविद आए हुए हैं, वो इस यूनिवर्सिटी की अलौकिकता को देख करके जा रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन ये है कि जहाँ जहाँ पर भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एजुकेशन सेंटर्स हैं, अपने पर्सनल कॉपरेशन से इस नैतिक शिक्षा को, इस आध्यात्मिकता को, इन मानवीय मूल्यों को आप विद्यार्थियों के लिए, परिवारों के लिए अवश्य दें, क्योंकि इसके बिना संसार अधूरा है, मनुष्य अपूर्ण है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग एस्टैब्लिश है। यह सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित 6 कार्यशालाओं में विभिन्न विषयों पर शिक्षाविदों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। जो है कि जिसका बेस, जिसका केंद्र, जिसका आधार हम कहें, जिससे हार्ड अथवा कोर वैल्यूज पैदा होते हैं,
वो चीज है जिसको हम कहेंगे राजयोग का अभ्यास, जिसमें व्यक्ति के शरीर और आत्मा दोनों की भिन्नता का ज्ञान कहो, आत्मा की पिता परमात्मा का ज्ञान कहो और इस सृष्टि का पिता, and to contribute to the well-being of life on our planet Earth. The epoch-making and eventful 20th century is drawing up to an end. We are entering into the 21st century. We as a nation have committed several mistakes in the present century. After all, we became free around the middle of this century from the British rule. Some mistakes were perhaps unavoidable. We have learned through these mistakes. If we are to enter the 21st century with hope and confidence, educational reforms and only educational reforms should be the focal point in our जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए युवक और युवतियों को वे इस प्रकार की तालीम देनी चाहिए जिससे कि वे अपनी बुद्धिमत्ता, शक्ति, समय, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल का उपयोग कर सकें। महादेवी वर्मा बोलती है, मन नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। नभ बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। What I feel is that the only way to combat stress or cope with this stress is to increase our internal resistance. Keep changing. The hardiness, or what we call the coping with the stress, this is something which is individual variation. Education is meaningless, it is useless. Information oriented education will not help our young generation to face some unfavorable circumstances in your life. And dear friends, it's a fact that life is not a bed of roses. Sometimes we have to face some unfavorable circumstances. We have to meet challenges. As Honorable B.K. Rani ji has just said, that we happen to face number of problems in life. At this stage, we have to... शिक्षा हम सबके जीवन का श्रृंगार है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि शिक्षा से व्यक्ति अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। पर थोड़ा और विचार करें, जहाँ शिक्षा जरूरी है वहाँ आध्यात्मिकता हमारे जीवन के अंदर परम आवश्यक है। ब्रह्मा कुमार रमेश शाह। अगर सबको मिले, चाहे वो जूरिस्ट है, चाहे एजुकेशनिस्ट है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे कोई भी है, हर वर्ग के लिए यह शक्ति और ये ज्ञान जो है उसके आंतरिक शक्ति और आंतरिक पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। Inner power is the innate quality or original virtues of the true self. The true religion of the soul is peace, happiness, love, bliss and purity. When all these divine qualities are within me, then what is the need for going in search for it outside? Education is the process of drawing out these innate qualities. Brahma Kumari Iswari Viswavidyalaya is the only spiritual university in this entire world, which not only gives the information about the values, but also teaches how to incorporate them in our day-to-day life. Raja Yoga is the unique and very easy technique through which you become your own teacher. You can bring harmony between you, your head, heart and hand. It should not be that we think one, analyze another
and do something else. Because before teaching, we have to practice it personally. हैदराबाद के उद्योगपति एस कोंडल राव ने अपने राजयोगी जीवन का अनुभव सुनाते हुए कहा कि I can assure you, by practicing Raja Yoga with total trust and faith, you will get 100% results. If anybody has got any doubt about this, please come to Hyderabad, see any of my units and see my personal behavior. You can be the guest of mine. At my cost, you can come. With these few words, I'll take care of you. Om Shanti. Thank you. दादी मनोहर इंदिरा जी ने राजयोग से आंतरिक शक्तियों के विकास के बारे में बताया कि पावन बनती है और मन वचन कर्म की ऐसी शुद्धि आती है जिससे कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होते हैं और परमात्मा से संबंध जोड़ने से निर्भयता की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति और अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। बड़ी भारी लिस्ट है हमारे पास। ये सब शक्तियां अंदर से अपने आप पैदा होती है। सिर्फ हमें एक ईश्वर से अपना संबंध जोड़ते कि मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ और मैं जगत में सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए आई हूँ। भूल गई थी, इसलिए भूलों के कारण विकारों ने वास किया। जब हमारा संबंध उसके साथ जुट जाता है तो जो विकार हैं, विकार कोई 5 नहीं है पर 5 के भी बाल बच्चे बहुत हैं। And universities. गुलबर्गा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एन रुद्रया ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा एल्लापुर कर्नाटक में चल रहे कार्यों की सराहना की। Spiritual values are missing. I am happy to inform the divine audience that the government of Karnataka has taken a noble cause from 1991 onwards to educate on spiritual, moral and ethical values at BKS Center, Yellapur in Karnataka. And you know that, and you know what it means. As one of the speakers rightly said, that we have to start from the schools. And the government of Karnataka has rightly selected all schools and also administrators who are administering the education in the state. I take this opportunity to congratulate the Brahma Kumari Center at Ellur for taking this noble task of educating teachers in the field of moral, ethical, and spiritual values. My main ambition is to understand the real meaning and interpretation of Dharma. In my opinion, paves the way for inculcating real values, human, moral, ethical, and spiritual in education for inner powers. जैसे मैं आत्मा ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप हूँ, मेरे पिता शिव परमात्मा भी ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है। मुझ आत्मा के अति प्रिय हे प्रभु पिता, आप शांति के सागर हैं। आपकी संतान मैं आत्मा भी शांत स्वरूप हूँ। प्यार के सागर सत्रों के बीच निर्देशित योगाभ्यास भी कराया गया, जिसकी विस्तृत जानकारी के लिए प्रतिदिन प्रातः हिंदी और अंग्रेजी भाषा में राजयोग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
सूक्ष्म ना, इतनी सर्वश्रेष्ठ हस्ती और इतना सूक्ष्म। दुनिया में भी देखा जाता जितनी चीज सूक्ष्म इतनी अधिक पावरफुल होती है ना? आज एटम को जितनी बार फ्यूज करो उतनी बार वो अधिक पावरफुल होता जाता है। We actually show a wonderful cartoon of a man of Kali Yuga. Of course, he's interested in knowing who is God, and he has a Kali Yuga newspaper in his hand. In that, there are various columns, and in each column, a different concept of God is given. And he keeps on reading. The more he reads, the more confused he gets. Yes. Maybe in one column is written, Atma so Paramatma. Soul and Supreme Soul are the same. Then a question comes in his mind. Well, if both are the same, then why the different words, soul and Supreme Soul? It means there must be some difference. Then in the second column he reads, the soul is part of the Supreme Soul. Then a question comes in his mind. Well, if it's a part of the Supreme Soul, that means can that Supreme Soul be divided? जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। सचेतन आत्मा गाए गुणगान प्रभु का बन। इस संस्था के मुख्य प्रवक्ता भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा अपने विचार प्रकट करते हुए, विजन है उसके सामने। इसी तरह से जब तक हमारे सामने विजन नहीं होगा कि जिसमें टॉलरेंस हो, जिसमें स्वीटनेस हो, जिसमें कंटेंट हो, जिसमें सोबराइटी हो, जिसमें ह्यूमिलिटी हो, जिसमें पेशेंस हो, जिसमें पंक्चुअलिटी हो, जिसमें क्लियर जजमेंट हो, इत्यादि इत्यादि, ये वैल्यूज जिसमें हों, वो व्यक्ति क्या होगा, कैसा होगा, और मैं अगर ऐसा बन जाऊं तो क्या रहेगा उसमें, उस लाइफ में और इस लाइफ में क्या डिफरेंस होगा। व्हाट ए वास्ट डिफरेंस इट विल बी, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई विल हैव। ये जब तक किसी व्यक्ति को मालूम ना हो, तो क्योंकि जब तक मोटिवेशन ना हो, किसी व्यक्ति को आप कुछ बनाना चाहते हैं, मोटिवेशन ना हो तो वो इमोटिव कैसे होगा, और उसकी इमोशंस भी साथ में ना मिलें, और साथ साथ उसका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों मिलके काम ना करें, तो वो व्यक्ति उधर चल कैसे पड़ेगा, पहुंचेगा कैसे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे सामने एक इंटेलेक्चुअल विजन भी हो, और वो इतना इंस्पायरिंग विजन हो, आइडियल हमारा ऐसा हो विजन कि जो हमारे इमोशंस को, क्योंकि जो मेनली वैल्यूज़ को लाइफ में लाने की बात है वो हमारे इमोशंस से कनेक्टेड है। वी हैव टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ बैलेंसेस ऑफ इमोशंस। वो जब तक नहीं होंगे लाइफ में वैल्यूज़ आ नहीं पाएंगी। तो इसलिए ये जो आज का विषय निर्धारित किया गया है कि विजन और फिर वैल्यूज़ रखा गया है, मैं समझता हूँ ये इसका वर्डिंग भी बहुत अच्छा है कि वैल्यूज़ तभी आएंगी जब पहले विजन होगा, और फिर वैल्यू स्टे नहीं कर पाएंगी जब तक मिशन नहीं होगा। and also workshops. सम्मेलन सचिव ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय ने 10 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्ताव सबके समक्ष रखा। Action, and as per their suggestions, and also a draft action plan was given to all the participants, and they have given some suggestions and also accepted the draft plan with some modifications. Now I would like to present that action plan before you. An action plan to promote
a value education. The conference on value-based education was held at the Academy for a Better World from 28th to 31st October 1995. It had the participation of Prime Minister of Mauritius, Mauritian High Commissioner in India, Indian High Commissioner in Mauritius, Ambassador of Nepal, Education Ministers of Delhi, Haryana and Kerala, 19 Vice Chancellors of different universities, 1 Chancellor, Secretary General of the Association of Indian Universities, some registrars, directors of some institutions of higher learning, principals of colleges, professors, educationists, and serving and retired educators who discussed parts of the action plan in various forums at various sessions and finally suggested to adapt. The action plan and the resolve to adapt it are as follows. We, the participants in the Conference on Value-Based Education for a Better World, who met at various sessions and discussed various steps that need be taken to meet the high and urgent. An unexpected privilege, and I take it as the command of the Supreme Soul to serve as one of his instruments today. I have great pleasure in seconding this action plan by which I am committing myself and extending my moral support to the program. But I would certainly like to emphasize here, as a Vice Chancellor, as a person who has the God-given privilege today of having scholars and for their work bestowing degrees, when I did say we have the privilege of addressing my esteemed Dr. Raj Yogini Dadi Prakashmani ji, it is not a title or degree for which I feel we have the weightage of it, but a proud privilege when I was a part of Mohanlal Sukhadia University, when she was bestowed this most laudable degree, doctorate. I would like you to give a big hand to that, because a far-sighted visionary who is now the atom to now put to action the kind of most needed value-based education for the 21st century, as was said. This has been a very beautiful concept that has been taken up in a very timely moment. कार्य योजना प्रस्ताव का समर्थन रामचंद्र विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर ललिता कामेश्वरन तथा मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाई कैनाल की कुलपति डॉक्टर श्रीमती पी सुंदरम ने किया. And bringing about better, I am more than delighted and I am extremely happy to second a resolution that has been brought about so beautifully, so concise, so comprehensive. And with the permission of the chair, I request all of you to say they have adapted this plan. शिक्षाविदों ने भी तालियों की गड़गड़ाहट से प्रस्ताव का भारी समर्थन किया. Landed on this holy land. कहा जाता. सम्मेलन की सफलता के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए दादी प्रकाशमणि जी. वह एक मत ही फलदायक हो जाता सफलता का. तो हमने देखा इस हमारे विचारों पर ऐसा कोई मैंने भाई बहन का नहीं सुना जो दूसरी मत कहे. सभी ने ये बात स्वीकार की कि ये वक्त है सबको इस वैल्यूज़ की शिक्षाएं हर एक स्थान पर देना ज़रूरी है, चाहे स्कूल, कॉलेजेस, चाहे इंस्टीट्यूशंस, चाहे महिलाओं के, चाहे कहीं भी संस्थाओं में. तो ये एक मत जो है वो ज़रूर हमारे भारत के कोने कोने में ये ऐसी फैलेंगी
जो इसका फल हम जल्द आप सब प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। माउंट आबू से प्रस्थान पूर्व यहाँ पर पधारे हुए मेहमानों से इस सम्मेलन के विषय में उनके अभिप्राय पूछे, वे इस प्रकार है। मैं पटेल भरूच से मैं आई हूँ। इस कॉन्फ्रेंस से बहुत फ़ायदा हुआ है। अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन मेरे विचार में इसके बाद का जो फॉलोअप का प्रोग्राम है वो होना ज़रूरी है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है कि इतना काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत विचार है, ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे केंद्रीय विद्यालय में ऑलरेडी प्रोजेक्ट टेकअप किया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फीडबैक की ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से जो कुछ मैंने यहाँ सीखा है उसमें से बहुत कुछ हम जाकर जो लोकल विद्यालय हैं उसमें जाकर उसको कॉन्फ्रेंस के रूप में, स्पीच के रूप में या गेट टुगेदर के रूप में उनको लेंगे। और हम चाहेंगे कि बच्चों में, अध्यापकों में, अभिभावकों में और बाय एंड लार्ज सोसाइटी में भी इसको लिया जाए, ताकि जो आजकल का बर्निंग टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें अवश्य करना चाहिए। पुराने ज़माने में जिस तरह ऋषि मुनि पहाड़ियों पर जाकर कुछ विद्या सीखते थे, उसी तरह ये सब पूरा वातावरण अबू पहाड़ी का इतना अच्छा लगा। और यहाँ सब डेडिकेटेड वर्कर्स है, सेवाभावी वृत्ति के लोग हैं। पूरे अबू पहाड़ में जो कुछ बनाया है, हमने तो स्वर्ग देखा नहीं है, लेकिन स्वर्ग में पीस मिलती है, शांति मिलती है। उसी तरह यहाँ मन शांति तो जरूर मिलती है। To attend to this spiritual conference is very interesting. The place is so beautiful, and the program conducted by these organizers are very well organized, and many of these concepts have been taken to management also. And I would like to introduce many of the principles what I learned from here to all subjects, and my students, I'll make them to enjoy this program. Thank you. अच्छा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार कुछ इंस्टीट्यूशंस को इस प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय को समर्पित करे थोड़े दिनों के लिए, 5 साल 10 साल एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और उन में जो परिवर्तन आए उनको देख करके सारे राजस्थान में ऐसी व्यवस्था हो सकती है। जहाँ तक मेरा अनुभव हुआ है वो मैं ये कहूँगा कि इससे मुझे सीखने को भी मिला है। साथ में ही मैं अपने स्टूडेंट्स को ये जाकर बता सकता हूँ कि जिस तरह की जिम्मेदारियाँ यहाँ के लोग निभा रहे हैं वो एक समर्पण भावना से के द्वारा ही ऐसी किया जा सकता है, और किसी तरह से किसी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से वो संभव नहीं है। I am Professor Vaikuntham, Vice Chancellor, Kartiya University, Warangal. And when I came for this workshop on value-based education for a better world, I'm indeed impressed by the proceedings of the conference, the way deliberations are going on, the type of agenda which has been taken up is well planned, and in the days of fast erosion of the values of life, and such type of conferences and orientation is absolutely essential to rather conduct the youth in a proper perspective, and I deem such conferences are absolutely essential.